इस विशाल सत्संग का ये द्वितीय दिन है। जैसा कि कल आपने सत्संग में सुना था कि 3 स्थिति में ईश्वरीय शक्ति का डिवीजन है, विभाजन है। जैसे ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। हमारे सभी शास्त्र जिसमें चारों वेद, गीता जी और उपनिषद, 6 शास्त्र, रामायण, महाभारत, 18 पुराण और 4 किताब मुसलमान भाइयों की, और जो पवित्र बाइबल है वो ईसाइयों का, ये सभी केवल ब्रह्म तक की जानकारी रखते हैं, ब्रह्म तक की उपासना की विधि बताते हैं। इन सभी में वेदों और गीता जी को प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि इनमें उस परम पिता परमात्मा, यहाँ के काल भगवान निरंजन जी का पूर्ण मार्गदर्शन है, श्रेष्ठ विधि है। अन्य शास्त्र पुराण जो हैं ये केवल ज्ञान देते हैं, इंडिविजुअल ज्ञान है उनका, एक इष्ट विशेष का। विष्णु पुराण विष्णु जी के बारे में जानकारी देता है, उनका जीवन चरित्र है, उनकी लीलाओं का ज्ञान कराता है। और शिव पुराण है, भगवान शिव की महिमा बताते हैं, वो कैसी शक्ति थी, उन्होंने क्या क्या कार्य किए अपने। तो वो सारे के सारे जो 18 पुराण हैं ये केवल जानकारी है इष्ट विशेष की या परमात्मा विशेष की। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि परमात्मा कहते किसे हैं, व्हाट इज द गॉड। गॉड की एब्रीविएशन क्या बनती है कि GOD। जी से बनता है जनरेटर, जनरेटर का मतलब है उत्पत्ति करता, और O से बनता है ऑर्गेनाइजर, यानी मैनेजमेंट करना, सारी स्थिति को संभालना, और D से बनता है डिस्ट्रॉयर, जिसका तात्पर्य है सर्वनाश कर देना, यानी सब खत्म कर दे। जनरेटर, उत्पत्ति करता, हिंदी में उसे ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्म आ माने उत्पत्ति होती है, जो ब्रह्म से बनता है, ब्रह्म से उत्पत्ति करता है, क्योंकि ये सारी जो बनावट है सब ब्रह्म से है। ब्रह्मा का मतलब है उत्पत्ति करना, करता, और विष्णु का मतलब है पालन करता और स्थिति करता, और शंकर का मतलब है संहार करने वाला, सर्वनाश करने वाले का नाम शंकर कहते हैं। तो ये तीनों भगवान मतलब मालिक। देखो, मालिक भगवान को कहते हैं, उसको पति भी कहते हैं। पृथ्वीपति, पृथ्वी का मालिक। पूंजीपति, अपनी संपत्ति का मालिक, उसी को राम कहते हैं। रा की एब्रिविएशन बताते हैं। रा का मतलब है राय, और माँ का मतलब है माया, यानी माया का मालिक। जिसके पास माया है, माया तात्पर्य किसी भी प्रकार से हो सकती है, संपत्ति भी,
राज भी, तो ये सब राम का एब्रीविएशन बनती है। राय जमा में माया, राय जमा में माया। राय माने मालिक, राय साहब का आग्रह जैसे, और मां मतलब माया। इनको माया स्वामी है, ऐसे पति, पृथ्वीपति, ये परमात्मा के ही यानी पर्यायवाची शब्द है, राम के पर्यायवाची शब्द है। तो जो ये शास्त्र हमारे हैं, इन शास्त्रों में जितना भी ज्ञान है केवल ज्योति निरंजन काल भगवान का है। जो गीता में कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन और सबको खाने के लिए आया हूं। कल मैंने आपको बताया था कि ये गीता जी भगवान कृष्ण ने नहीं बोला, ये काल भगवान बोल गया। कृष्ण जी को तो मालूम भी नहीं था कि मैंने वो गीता जी में क्या कहा। मंदा करोगे तुम। इसका प्रमाण महाभारत में मिलता है। एक समय की बात है, ये महाभारत जब समाप्त हो लिया, पांडव विजयी हुए, राजा युधिष्ठिर को राजगद्दी देकर के भगवान कृष्ण द्वारका जाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे एक दिन पूर्व उन्होंने सत्संग का आयोजन किया। किसने? भगवान कृष्ण ने। सत्संग एक बाहर बहुत सुंदर बगीचे में व्यवस्था की गई थी। सभा में सभी भक्तजन बैठे हुए थे, राजाजन बैठे हुए थे। अर्जुन और कृष्ण उस वाटिका में टहल रहे हैं। अर्जुन कहता है, भगवान जो आपने गीता सुनाया था ना महाभारत के समय, वो कृपा मुझे फिर सुनाइए। इस बात पर भगवान कृष्ण नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तू बड़ा भावनाहीन है, तू बुद्धिहीन है, तूने इतने निर्मल ज्ञान को क्यों भुला दिया? तूने याद रखना चाहिए था। और स्वयं भगवान कहते हैं कि मुझे तो अब पूरा याद नहीं मैंने क्या कहा था। उल्टा चोर कोतवाल न डांटे। विचार कीजिए, सुनाने वाले को जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे से ये बातें कभी सुन लेना, मुझे याद है। और आप इनमें से 20% बातें याद रखोगे 3 घंटे सत्संग सुनकर, मुश्किल से। ये महाभारत प्रमाण देता है, मैं आपको सुनाता हूं। ये मेरे पास महाभारत रखा है, बहुत पुराना शास्त्र है। ये संक्षिप्त महाभारत 2 भागों में है। इसके अंदर प्रमाण है। इसमें से मैंने इस यथार्थ भक्ति संदेश दूसरे भाग में ज्यों का त्यों प्रमाण इसका एज इट इज कॉपी करवा रखी है कि किसी को विश्वास हो तो इस यथार्थ भक्ति संदेश को सत्य मानकर उनको सत्य मान ले, और नहीं तो ये शास्त्र खरीद कर इसका अध्याय नंबर भी और पृष्ठ नंबर भी इसमें प्रमाणित करा किया हुआ है। और स्वयं कहते हैं कि मैंने तो भाई बेरानी के कहा था उसमें। इससे सिद्ध होता है कि भगवान कृष्ण जी ने गीता जी को कहा ही नहीं था। वो तो उनको बाद में बताया गया कि आपने बहुत अच्छा ज्ञान बताया। यथार्थ भक्ति संदेश प्रश्न नंबर 441। विचार करें, गीता जी एक माननीय शास्त्र है। उसमें भी यही प्रमाण है कि अर्जुन मैं ब्रह्म काल को पिता हूं, और प्रकृति यानी शेरा वाली अष्टंगी मेरी पत्नी है। मैं काल उसकी योनि में स्त्री इंद्री में गर्भस्थान में बीज छोड़ता हूं।
ये नो का न्यू लिख रखा गीता जी में जो मैं सुना रहा हूं आपको। उसी उससे 3 गुण रज सत और तम उत्पन्न हुए, उसी से। और यही तीनों गुण जीव आत्मा को देही में बांधकर उलझा कर रखते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तम गुण शंकर कहलाता है। गीता जी में प्रमाण दिया है 14वें अध्याय के 3, 4 और 5वें श्लोक में। ये मैं आपको सुना रहा हूं, ये वही लिखा हुआ है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तम गुण शिव का है। तमोगुण जैसे पृथ्वी का गुण गंध है और गंध फूलों में प्रविष्ट हुई, विचार करना, पृथ्वी हुई तो उसकी गंध बनी। पृथ्वी का गुण गंध है, सुगंध है। जो भी ये सुगंध या दुर्गंध जो आती है, ये पृथ्वी है तो आती है, लेकिन प्रारूप बदल जाता है। जैसे फूलों में वही गंध कैसे बनी हुई है, कितनी सुंदर स्थिति में आ गई। इसी प्रकार पृथ्वी है तो गंध है, ब्रह्मा है तो उसके अंदर रजगुण है, हमारे अंदर ब्रह्मा नहीं है तो रजगुण हमारे अंदर नहीं हो सकता था। विष्णु है तो हम सतो गुण भी हैं। कई बार ऐसा आनंद आता है, कितना दुश्मन व्यक्ति हो वो भी प्यारा लगन लग जाता है, वो सतोगुण प्रभावी होता है। और तीसरा जो है तमोगुण है, कई बार ऐसा हो से छोटी सी बात पर सर फुड़वान न जी कर जा, उसमें हम तमोगुण में होते हैं। तो ये तीनों गुण हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं, उनके भगवानों की कृपा से। किनकी? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश में ये थोक के भाव से है, बहुत ज्यादा है तमोगुण है। विष्णु में भी सतोगुण बहुत है और ब्रह्मा में रजोगुण बहुत है। रजोगुण में ऐश्वर्य करना, भोग विलास करना, संपत्ति चाहना, ज्यादा ट्रैक्टर कोठी चाहना, फैक्ट्री चाहना, ये रजोगुण से प्रभावी होकर इंसान प्रभावित होता है। इसी प्रकार तीनों देवता आकार रूप में हैं, अपने अपने लोकों में हैं। जो महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव और दिखाई दिए थे वह स्वयं निरंजन काल है। उसे विष्णु भी कहते हैं, क्योंकि विष्णु का अर्थ है पालन करता। जैसा कि वेदों में कहा है, वेद ब्रह्म निरंजन काल तक ही भेद देते हैं। निरंजन लोक को परमधाम राजधानी कहा है, क्योंकि वेद ज्ञाताओं को ब्रह्म काल तक ही ज्ञान है। इसलिए इस परम पुरुष सनातन भगवान अव्यक्त अजन्मा नाम रखकर स्तुति गाते हैं। और यही काल अंत में सबको खा जाता है। इसी काल की महिमा इन सभी शास्त्रों में गाई गई है। इससे सिद्ध हुआ कि यह गीता निरंजन काल भगवान ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवश प्रवेश करके अर्जुन को सुनाया था, डरा धमका कर युद्ध करवाया। और एक और प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जो महाभारत में प्रमाणित है। जब श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान आप वह गीता जी को अपने मुख कमल से फिर दोहराओ, अर्जुन ने पूछा, बड़ा आनंद आता है। इस पर भगवान बोले, संक्षिप्त महाभारत श्लोक, महाभारत आश्रव 16 का 12 और 13 जो स्वामी राम सुखदास जी द्वारा सरलार्थ किया गया है। गीता जी के साधक संजीवनी परिशिष्टा का प्रश्न नंबर घ के नीचे लिखा निम्न है। एक ये श्रीमद् भगवत गीता, ये श्री राम सुखदास जी जो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हैं, अवयववर्ध महात्मा विद्वान पुरुष हैं। उन्होंने अपनी इस परिशिष्टा में, जहाँ पर ये पुस्तक शुरू की जाती है, लेखक अपनी तरफ से कुछ टिप्पणी देता है। उसमें इन्होंने यही श्लोक दे रखा है कि भगवान से पूछा था अर्जुन ने कि भगवान वो गीता जी मुझे फिर सुना दो। भगवान ने बोला, भाई मेरा तो याद को ना, वो पूर्ण रूप से मैं नहीं बता सकता, मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है। अर्थात वो उसने याद ही नहीं था, उन्होंने कहा ही नहीं था। अब संक्षिप्त महाभारत द्वितीय भाग में
श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और काश्यप का संवाद, पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा। कौन सी सभा? जो सत्संग सुनने के लिए आई हुई थी और दोनों भगवान और अर्जुन वाटिका में घूम रहे थे। तो अर्जुन ने उस सभा की तरफ देखकर फिर भगवान से प्रार्थना की, ये वचन कहा कि देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था। आप देखो, ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, अर्थात कृष्ण भगवान नहीं था। उसने जो असली स्वरूप दिखाया वो इसी बूंदी शकल और काल, जिसने देखते हैं कलजा पाटे, दिल हिल जाए उस, ऐसे अर्जुन जैसे योद्धा का भी। और भगवान से डर नहीं लगता, कभी नहीं लगेगा। और जिससे डर लगता है वो भगवान है ही नहीं, ये भूल जाना। इन देवी देवता ने क्यों पूजना, इन पितरों को क्यों पूजते हो? डरते पूजते हैं। और जिनसे डर लगे वो कभी आपको फायदा नहीं दे सकते, वो अंत में हानि ही देंगे। भगवान से डर नहीं लगता, आनंद आता है, हरदम खुशी बनी रहती है, उसके दर्शनों की अभिलाषा बनी रहती है। और जिस तरह डर लगे वो भगवान नहीं हो सकता, ये बिल्कुल। और जिसका नाम काल, स्वयं कहता मैं काल हूं, और उसकी पूजा करना महामूर्खता है, वो नहीं बख्शेगा। स्वयं कहता मैं सब ने खाऊं और ऋषियों को खाऊं और महर्षियों को खाऊं, देवता ने खान लग रहा, और हम उसकी पूजा करके उसकी भी पूजा ना करते हम तो और कभी निमन सतर पाएंगे। भूतों की, प्रेतों की, पितरों की, माता की, मसानी की और छोटे देवता में उलझ गए। तो इन बातों को आप ध्यान से सुनते रहोगे, आपको एक न्यारी दिशा मिलेगी भक्ति की, आपको सच्चाई का पूर्ण रूप से ज्ञान होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अर्जुन कहता है कि उस समय मुझे आपके महात्म का ज्ञान, ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, स्नेहवश, अब डरता बोला अर्जुन, स्नेहवश क्या है? इसे बूंदे को कर्म कराया, वो स्नेहवश के, वो तो डरा धमका के, ऐसी बूंदी शकल दिखा के कि उसको अर्जुन ने ये सोच लिया था कि तूने तो मरना तो है ही, या तो युद्ध में मर ले ना ये खावेगा। तो इसी बूंदी शकल देख कर वो इंसान घबरा जाए। स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश दिया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुण्य वह सब विषय मुझे सुना दीजिए, अर्थात वो गीता जी कृपा मुझे फिर सुना दो, मैं उसको सुनना चाहता हूँ आपके मुख कमल पे। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अत्यंत गोपनीय, जो आज तक किसी को नहीं बताया था, वो ज्ञान भी मैंने तुझे दिया। वो ज्ञान कौन सा है? वो 14वें अध्याय का वो ज्ञान है, वो किसी को नहीं बताया था कि मैं कौन हूँ। 11वें अध्याय में भी उसने बताया कि मैं काल हूँ, अपनी शकल दिखाई, इसी बद शकल दिखाई, कहने की ये मेरा ओरिजिनल रूप है, ये मेरा असली स्वरूप है, और इस स्वरूप को कोई नहीं देख सकता, ना वेदों में वर्णित किसी साधन से, न गीता में लिखे हुए किसी श्लोक या साधन से। मेरा कोई भी एट एनी कॉस्ट मुझे इस रूप में कोई नहीं देख सकता जो मैंने आज तेरे को दिखाया। तो आज के 8 लाख की थी उसको स्वरूप दिखाने की, क्योंकि वो अनर्थ करवाना था, अनर्थ करवाने के लिए दिखा था, और उस स्वरूप का आज तक ना किसी दर्शन होया से और ना ही शायद होगा, ऐसा लिखा हो गीता में। और कहते हैं कि इस रूप को, जो मेरा असली रूप है, इसमें कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं ढूंढ सकता, ना वहां पहुंच सकते जहां मैं रहता हूं।
तो गरीबदास जी कहते हैं कि तीनों देवा वाकू धावे, निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने भगवान अपने पिता को भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। गोपनीय विषय का स्मरण करा था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था। किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, ये कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि किंतु तुमने अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। भगवान कह रहे हैं जो गीता जी में मैंने आपको बताया था, अब उसको पूरा का पूरा मेरे बस की बात नहीं, तुम्हें बता दूं और तूने याद क्यों नहीं रखा। पांडुनंदन निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो। अब उन पर डांट मार रहा है भगवान कृष्ण पर, कृष्ण अर्जुन पर कि पांडुनंदन निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब सुन लो इनकी बात, ये शास्त्र महाभारत सुना रहा हूँ और ये शास्त्र ने किसी अन्य राइटर के हैं, दूसरे के अदर राइटर के नहीं, ये एक ही राइटर है इनका। गीता जी का, महाभारत का, वेदों का, पुराणों का, सुख सागर का, ये सब एक ही राइटर है, श्री वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी ने ये गीता भगवान के द्वारका जाने के भी 50-100 वर्ष बाद इधर लिखवाई थी और वेद व्यास को तो पूरी गीता याद आ गई जो उन्होंने लिखवा दी। और भगवान कहता मैंने याद कोई ना, अब विचार कर लेना इन बातों पर, घना कहना शोभा नहीं देगा। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। योग युक्त होना, परमात्मा से कनेक्शन करके उस ईश्वर से मेरा संपर्क हो गया था और वो बोले आके, अर्थात मैंने उससे कनेक्शन कर लिया था, मेरा उसके साथ कांटेक्ट हो गया था और फिर वो सारी चीज मेरे अंदर से पार हुई। जब महाभारत के इसे बूंदे चारों तरफ इसे योद्धा खड़े उड़त वो भी कालजा का आदमी का वो भी ध्यान ना लगे, वहां तो योग युक्त हो गए भगवान। अरे शांति में आराम से घूम रहे हैं, ठाठ हो रहे, ये भी योग युक्त नहीं हो पा रहे। तो इन बातों से भाई विचार बनेगा। महाराज कहते हैं सटदल उआ बाई बख्ता, अपनी अपनी उआ बाई जो समझ मांगी वह कह दी, तुक्के मार के अपने चल पड़े। लेकिन कबीर साहब के ज्ञान के सामने ये सभी ज्ञान आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कहते हैं तारा मंडल बैठ के, तारा मंडल बैठ के यू चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारा छिप जावे। रात्रि के समय सितारे चमकते हैं, तो उन तारों में चंद्रमा जब आ जाता है उसकी शोभा निराली बन जाती है, तारे फीके पड़ जाते हैं। और जब सूर्य का उदय होता है उसमें वो चांद दिखाई भी ना देता, ऐसा ज्ञान है। इन शास्त्रों का ज्ञान चंद्रमा का ज्ञान है और कबीर साहब का ज्ञान ऐसा जैसे सूर्य उदय हो गया, फिर ये शास्त्र आपको इतने फीके लगेंगे। और भाई अंधेरे में चांद की चांदनी बहुत होती है, चंद्रमा की जो चांदनी रात्रि होती है बहुत ही अच्छी होती है, उससे भी काम चलाओ काफी काम सर जाते हैं, लेकिन दिन के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, दिन के बराबर नहीं हो सकता। अब मैं आपको, क्योंकि इस 6-7 दिन का जो समागम है ये बिल्कुल प्यार से और बिल्कुल न्यारे न्यारे वर्णन देने का होता है, और इसका यही लाभ है कि जो भक्तात्मा जिनके परमात्मा की जिन पर कृपा होगी वो यहाँ सुनने आए हैं, और इस सुनेंगी तो ये बात आपके हृदय में समावेगी।
अब मैं विष्णु पुराण सुनाता हूं। पहला अध्याय प्रश्न नंबर 9 से 11 साभार। मैंने ये इन शास्त्रों से जो मुझे आवश्यक समझा, मैंने जिनकी मुझे आवश्यकता थी, इस विष्णु पुराण से इसमें लिखा है। इसमें यथार्थ भक्ति संदेश द्वितीय भाग में प्रथम अंश पहला अध्याय प्रश्न नंबर 9 से 11 से साहबार ग्रंथ प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, विष्णु पुराण सुना रहा हूं। नित्य कर्मों से निर्वृत्त हुए मुनिवर पाराशर जी को प्रणाम करके एवं उनके चरण स्पर्श करके मैत्रेय जी ने पूछा, हे गुरुदेव, मैंने वेदांग और धर्म शास्त्रों का आपसे ही कर्म अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूं कि ये जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, ये सुनना जान से। अब इसमें क्या सुनोगे आप कि ये जो शास्त्र बताएंगे, ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, रिकंस्ट्रक्शन यानी महाप्रलय करता है ये निरंजन एक, उसके बाद जो स्थिति होती है वहां तक का ज्ञान है। इस निरंजन की भी उत्पत्ति का इसमें ज्ञान ढंग से नहीं है। वो कबीर साहब का शास्त्र आपको होता है, लेकिन यहां तक तो सुनो। इसमें क्या बताते हैं और आगे भी कल्प के आरंभ में कैसे होगा। एक कल्प बहुत लंबा चौड़ा पीरियड होता है, वो बताएंगे आपको। उसमें कई बार तो ब्रह्मा मर लेता है, कई बार विष्णु मर लेता है, कई बार शंकर खत्म हो लेते हैं, जबकि इनकी आयु बहुत लंबी। जब ये कल्प अंत होता है, जब ये कल्प अंत होता है, अब इनको को बोल रहे नहीं, पीछे चले जाओ, बोल पीछे जाके बैठो, यहाँ बोलना नहीं है, वहां बैठ जाओ या वो चुप बैठ कर मन में कर लो, सत्संग श्रवण करो यहाँ पर। तो उसमें क्या होता है, एक कल्प अंत होता है, उसमें ब्रह्मलोक को छोड़कर निरंजन का लोक एक न्यारा है, उसने अपनी एक राजधानी ब्रह्मलोक न्यारी बना रखी है। उस ब्रह्मलोक के अंदर ये निरंजन, ये ज्योत निरंजन, ये काल भगवान 3 रूपों में रहता है, महाविष्णु और महालक्ष्मी, महाब्रह्मा और महासावित्री, और महादेव यानी शंकर और महापार्वती। अपने 3 रूप बनाकर ये उस ब्रह्मलोक में रहता है। इसका और अपना जो असली स्वरूप से इसका वैसी बूंदी सकल काल, वो निरंजन लोक है जो 21वें ब्रह्मांड का आखिरी लोक में रहता है। ये ब्रह्मलोक है, इसके नीचे ये अन्य लोक आते हैं। इन लोकों का सर्वनाश हो जाता है महाप्रलय जब निरंजन करता है। एक प्रलय होती है, एक महाप्रलय होती है। प्रलय के अंदर पृथ्वी के ऊपर के जीव नष्ट हो जाएंगे। जब सतयुग शुरू होगा, उससे पहले यहाँ पर कुछ जो भक्ति भाव उस समय उपलब्ध होगी, और कलयुग के अंत में जिन मनुष्यधारी शरीरधारी व्यक्तियों में, बहन भाइयों में, वो कुछ बचेंगे, वो ऊंचे पहाड़ों पर होंगे, और बाकी यहाँ पर प्रलय हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये दोबारा सृष्टि शुरू होगी। ये तो ही प्रलय। एक महाप्रलय निरंजन करता है, एक महाप्रलय पारब्रह्म करता है। जो महाप्रलय निरंजन करता है वो अपनी करता है। इन ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, स्वर्ग, ये सब मृत्यु लोक, ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक, इन सब लोकों को खत्म कर देता है, खा जाता है, और फिर रिकंस्ट्रक्शन करता है, क्योंकि ये गंदे हो जाते हैं। कलयुग के अंत में पृथ्वी में उपजाऊ तत्व खत्म हो जाएगा, इसमें कोई फलदार वृक्ष नहीं उगेगा। 3 हाथ यानी 4.5 फुट तक नीचे तक उपजाऊ अंश पृथ्वी का नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही सभी लोग खत्म बर्बाद हो जाएंगे, उनमें विकार बढ़ जाएंगे, सभी स्वर्ग में भी इतना गंदापन आ जाएगा। फिर इनको खत्म करके रिकंस्ट्रक्शन करता है ये अपनी तरफ से, उसको कल्प कहते हैं, कल्प के अंत में करता है। और फिर जब कल्प के बाद जो सृष्टि शुरू हुई उसका ज्ञान है इसमें।
ये ध्यान से सुनना। इन शास्त्रों में कल्प की बात जो सृष्टि शुरू होती है वहां से ज्ञान शुरू है, लेकिन जो हमने आपको ज्ञान बताया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, कहां से सृष्टि आई, कहां से निरंजन आया, कहां से ये जीव आए और कैसे हुए, कौन पर ब्रह्म है, ये ज्ञान इनमें नहीं है। इसमें कहा कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में ये देख लो, ये विष्णु पुराण सुना रहा हूं। दूसरे कल्प के आरंभ में यो कल्प नष्ट होगा, जब ये सर्वनाश में आ जाएंगे, ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु, ना शिव रहे, न इनके लोक, ना स्वर्ग रहे, ना स्वर्ग में रहने वाले चौथी मुक्ति प्राप्त हंस रहेंगे, वो भी फिर जीव संज्ञा में आके अपने नए सिरे से 84 भोगेंगे और फिर अपने कभी मनुष्य शरीर का उनका अवसर आएगा तो अपनी भक्ति बनेगी तो ठीक है, नहीं 84 में फिर चले जाएंगे। कैसे कल्प, दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, ये संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ, यह पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा। पृष्ठ 11 से, हे मैत्रेय, पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रेय, ये ऋषि आपस में वार्ता कर रहे हैं, एक मैत्रेय है और पूछ रहे पाराशर से, यानी ऐसे ऐसे तुम्हारे प्रश्न से मैं उस महत्वपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ, तुम उसे भली प्रकार ध्यान से सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ, उसी में स्थित है, वे ही इसकी सृष्टि स्थिति और लय के करता है, यही जगत, ये जगत भी वही है। अब ये क्या बताया कि विष्णु में स्थित हुआ, ये विष्णु पुराण है ना, इसमें क्या बताया कि यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ। विष्णु, विष्णु कौन है, ये काल निरंजन भी विष्णु है। जैसे सेंटर में भी होम मिनिस्टर होता है और स्टेट में भी होम मिनिस्टर होता है, तो ये विष्णु निरंजन की तरफ इशारा है। इन काल से उत्पन्न हुआ और काल में ही फिर लीन हो जाएगा जब ये महाप्रलय करेगा। श्री पाराशर मुनि बोले, हे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप, ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है। वो विष्णु कौन, काल निरंजन, ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से वो विष्णु, फिर विष्णु कितना आ गया, यानी वो स्टेट का होम मिनिस्टर, सेंटर के होम मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं ये। तो ऐसा बताया कि विष्णु जो है अपना शिव रूप में, विष्णु रूप में और ब्रह्मा रूप में यहाँ सारी सृष्टि का संचालन, उत्पत्ति और नष्ट करता है, ये काल ही करता है। इसके 3 अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, ये यहाँ नीचे के ब्रह्मा और ये छोटे विष्णु और शिव शंकर, ये आपको आगे बताएंगे। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा के तट पर राजा प्रकुत को सुनाया था। वह तथा प्रकुत ने सारस्वत से और सारस्वत से ने मुझे कहा था, जो श्रेष्ठ भी से भी परम श्रेष्ठ, अंतरात्मा में स्थित श्रेष्ठ परमात्मा, रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम अक्षय नाश इन विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है, जिसको इतना ही कहते हैं, जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं, उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए हे विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजन्मा अक्षय एक रूप है और हे गुणों के अभाव से कारण निर्मल ब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण जगत के रूप तथा उसके साक्षी पुरुष महाकारण काल के रूप से स्थित है। अब देखो, इस निरंजन की महिमा गाई गई है विष्णु पुराण में, उसको विष्णु कह करके। इसमें कहते हैं कि
वही जो है यही साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप में स्थित है। महाकारण और काल के रूप में स्थित है, यानी ये विष्णु ही काल है, यही निरंजन है। ये द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप है तथा काल उसका परम रूप है। इन्होंने इसको वैसे ब्रह्म को ही परब्रह्म संज्ञा दे रखी है, यह ज्ञानता है। और इसमें लिखा है कि उसका परम रूप उसका काल उसका परम रूप है। ये विष्णु उस निरंजन का परम रूप काल है। परम रूप माने श्रेष्ठ रूप, उसका परम रूप काल है। ये विष्णु पुराण सुनाया मैंने आपको, और ये विष्णु पुराण मेरे पास रखा है। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये निरंजन को ही, इस काल को ही यहाँ का भगवान मानते हैं, और ये यहाँ का 21 ब्रह्मांड का मालिक है। इसी के भिन्न भिन्न नाम है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये ब्रह्मलोक में 3 नामों से वहां पर व्यवस्थित है। उसने अपने 3 पुत्र पैदा किए। महाब्रह्मा के रूप में जब ये रहता है, उस माई का जो शेरा वाली है उसका ही रूप बना रखा है महासावित्री, और महाविष्णु और महालक्ष्मी उसी के 3 रूप बना रखे हैं, और शंकर और महापार्वती ये भी उसी के माई के 3 रूप बना करके ये ब्रह्मलोक में मौज मार रहा है। लेकिन अपने असली रूप में ये निरंजन लोक में रहता है, उस बूंदी शकल में, जो इसका परम रूप काल है, उस रूप में वो वहां रहता है। विष्णु पुराण में सिद्ध में ये करना चाहता था कि इसका परम रूप काल है। ये निरंजन, ये काल निरंजन, ये ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इसको काल कहते हैं। दूसरा महाभारत में संक्षिप्त महाभारत के द्वितीय खंड के प्रश्न नंबर 1220 भगवान विष्णु से विश्व की उत्पत्ति तथा बराह अवतार का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि पितामह कमल नयन भगवान विष्णु अविनाशी समस्त जीवों के उत्पत्ति और प्रलय के स्थान अजय और व्यापक हैं। हे नारायण, हे हर्षिकेश, गोविंद और केशव इन नामों से भी विख्यात हैं। मैं उनके स्वरूप का वास्तविक विवेचन सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, राजन, युधिष्ठिर भीष्म जी से पूछ रहे हैं अपने भीष्म पितामह से। तो भीष्म जी बता रहे हैं कि राजन, मैंने ये प्रसंग जमदग्नि जो महाराज है ना ऋषि, जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम, जमदग्नि एक ऋषि है, उनके पुत्र हुए हैं ये परशुराम। कहते हैं कि मैंने ये प्रसंग जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम, देवऋषि नारद और व्यास के मुख से सुना है। महर्षि अस्ति, देवल, वाल्मीकि और मार्कंडे भी इस अद्भुत रहस्य का वर्णन किया करते हैं। भगवान विष्णु सबके ईश्वर हैं और नित्य हैं। वे पुरुष एवं विराट आदि अनेकों नामों से प्रसिद्ध हैं, सर्वव्यापक हैं। लोक में ब्रह्मवेता पुरुष उन भगवान के जिन चरित्रों को जानते हैं तथा पुराण वेता जिनका निरूपण करते हैं, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। ये पुरुषोत्तम संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। उन्होंने अपने संकल्प द्वारा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन 5 भूतों की रचना की है। उन सर्वभूतेश्वर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रचना करके जल में शयन किया तथा अपने संपूर्ण तेज से संपन्न होकर उन्होंने मन से ही समस्त भूतों से अग्रज भगवान शंकर को उत्पन्न किया। अब सुन लो, इसमें विष्णु पुराण में क्या कहा है कि भगवान विष्णु ने शंकर की उत्पत्ति की। शंकर, इससे सिद्ध हो क्या कि शंकर विष्णु जी ने शंकर को उत्पन्न किया। मैं यही सुनाना चाहता था। ये महाभारत में भी यही है, क्योंकि इसका लेखक एक ही है, ये ध्यान रखना। कोई न सोचे विष्णु पुराण में और महाभारत में लेखक एक ही है और वही बता रहा है। भगवान
शंकर ही समस्त भूतों के आधार हैं तथा भूत भविष्य सभी प्राणियों को धारण करते हैं। इसके बाद उनकी नाभि से एक सूर्य के समान तेजों में कमल प्रकट हुआ, उससे संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। अब ध्यान से सुन लेना, ये क्या बता रहे हैं कि विष्णु से ब्रह्मा और शंकर दोनों उत्पन्न हो गए। ये महाभारत और विष्णु पुराण आपको ये ज्ञान दे रहा है। महाभारत का दूसरा भाग 1240 से 1241 तक युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति किससे होती है, उनका लय कहाँ होता है, परमार्थ की प्राप्ति के लिए जिसका ध्यान और किसका ध्यान और किस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, काल का क्या स्वरूप है, काल का क्या स्वरूप है, और भिन्न भिन्न युगों में मनुष्यों की कितनी आयु होती है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर इस विषय में भगवान व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को जो उपदेश दिया था वही प्रसंग मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक दिन सुखदेव ने वेद व्यास जी से अपने मन का संदेह इस प्रकार पूछा, पिताजी पापियों को उत्पन्न करने वाला कौन है, काल के ज्ञान का क्या परिणाम निकलता है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, बेटा सृष्टि के आरंभ में अनादि अनंत अजन्मा दिव्य अजर अमर अविकारी अतकर्य और ज्ञानातीत ब्रह्म ही था। क्योंकि इन इससे का बेरा इस ब्रह्मांड का ही ये बताते हैं, पहले केवल ब्रह्म ही था। हाँ बिल्कुल ब्रह्म ही था। ये ब्रह्म अपने स्वरूप में निरंजन रूप में वहां रहता है, ब्रह्म लोक में ब्रह्म रूप में यानी तीन स्थितियों में रहता है। वह काल स्वरूप है। ओए होए होए, और यह हम प्रमाण करना चाहते हैं, बंदी छोड़ के कहना चाहते थे। अब केवल कबीर साहब की वाणी अगर आपको सुनाकर मैं फाइनल कर दूं, यो कभी आप स्वीकार नहीं कर सकते। और मुझे ये कहोगे ये ना जानता ABCD भक्ति के बारे में, ना शास्त्रों का ज्ञान, एवं सत्य मारता फिरे। लेकिन इन शास्त्रों को हिंदुस्तान में कोई नकारा नहीं कर सकता। इसलिए इन शास्त्रों का आधार आपके हृदय में सच्चाई को समावेश करेगा। मेरी ईंट नहीं टिक सकती, उनमें सीमेंट लानी पड़े से, और फिर वह हलना कोई ना। ऐसे ये जो शास्त्रों के बीच में जो सीमेंट दे रहा हूं ना, ये कबीर साहब के ज्ञान को ये मजबूत बना देंगे। व्यास जी कहते हैं, बेटा सृष्टि के आरंभ में अनादि अनंत अजन्मा दिव्य अजर अमर अविकारी अव्यक्त ज्ञानातीत ब्रह्म ही था। वह काल स्वरूप है। ये काल है, और काल के कला कष्टा आदि जितने भी भेद हैं ये सब उसी के अवयव हैं। महर्षियों ने 15 निमेष की एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का 3 कष्ठा और एक मुहूर्त तथा 30 मुहूर्त का एक दिन रात माना है। 30 दिन रात का एक मास 12 मास का वर्ष होता है। एक वर्ष में 2 आयन होते हैं। ये इनका पूरा वर्णन दे रखा है। इसमें पीरियड दे रखा है, बस भाई इससे 9 बन गया, फिर एक दिव्य वर्ष बन जाएगा, ऐसे ऐसे। इस प्रकार इन्होंने बताया है कि सतयुग इस प्रकार देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है, और 1,000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। इतने ही युगों की उनकी रात्रि होती है। भगवान ब्रह्मा अपने दिन के आरंभ में संसार की सृष्टि करते हैं, और रात में जब प्रलय का समय होता है उन सबको अपने में लीन करके योग निद्रा का आश्रय लेकर के सो जाते हैं। फिर प्रलय का अंत होने पर, रात बीतने पर वे जाग उठते हैं, और इस प्रकार 1,000 चतुर्युग को जो ब्रह्मा का एक दिन बताया गया, और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि बतलाई गई, जिस उसको जो भी लोग ठीक समझते हुए
समझते हैं वे ही काल के तत्व को जान लेने वाले हैं। रात्रि समाप्त होने पर जागृत हुए ब्रह्मा जी पहले महतत्व को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से स्थूल जगत को धारण करने वाले मन की उत्पत्ति होती है। महाभारत के दूसरे में लिखा है, हाँ ये समाप्त हुआ। श्री भागवत सुधा सागर के तृतीय स्कंद में के 8वें अध्याय के शेषाभार ब्रह्मा की उत्पत्ति। सृष्टि के पूर्व में संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। एक समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौड़े यानी सोए हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्तियों को अक्षुण्ण करते हुए रखते हुए और योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि के क्रम से अवकाश लेकर, अब ये कौन? शेष शैया पर नारायण, नार जमा में आयन। नारायण का क्या मतलब होता है? नार माने पानी, आयन माने निवास करने वाला। जो पानी में निवास करने वाला उसको नारायण कहा है। तो ये पानी में निवास करने वाले यानी निरंजन भी अपने लोक में नारायण है। तो आपको बता रहा हूं कि होम मिनिस्टर सेंटर में भी होते हैं और राज्य में भी होते हैं, इसमें स्टेट में भी होते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए। तो यहाँ कहते हैं वो नारायण शेष शैया पर सोए हुए थे और सृष्टि क्रम से विश्राम लेकर यानी महाप्रलय करके निरंजन जी इस सारे लोकों को खत्म करके एक ब्रह्म लोक में छोड़ के और उसमें अपना पानी करके उसमें आराम से शेष नाग के ऊपर और शेष शैया पर सो रहे थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मा आनंद में मगन थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहती है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर जागने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। अब यहाँ देखना, इस प्रकार अपनी सर्वभूता स्वचिता के साथ यह एक सेंसर चतुर्युग उपरांत जल में शयन करने के अनंतर जब उनके द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हीं जीवों को कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अब अनंत लोक देखे, जिसमें भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी, तो वह तब कालाश्रित रजोगुण से सूक्ष्म अशुभित होकर सृष्टि रचना की निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा। यहाँ देखना है, काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से, आप देखो ना, भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल दिखाया जाता है, उसमें ब्रह्मा ऊपर बैठा दिखे। और ये बता रहे हैं सुधा सागर में, श्री भागवत सुधा सागर जिसको सुख सागर भी कहते हैं, उससे सुना रहा हूं। तो काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ, यानी काल ही सब कंट्रोलर है, वही सब खेल खेल रहा है। ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, 1000 भुजा से युक्त है। इसकी शक्ति इन ब्रह्मा विष्णु में इससे कई गुना ज्यादा है और इन सबको यही नाच नचा रहा है। संपूर्ण गुणों से प्रकाशित करने वाले सर्वलोक में कमल में एक विष्णु भगवान की अंतर में रूप से प्रविष्ट हो गई। उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों के जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग शंभु भी कहते हैं। उस कमल की कणका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कुछ लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़ कर आकाश की ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे, तो जिससे उनके चारों ओर दिशा घुमाने से 4 मुख बन गए। ब्रह्मा के 4 मुख बन गए। कहते नो ऊपर ने देखा, नो देखा, नो देखा, नो देखा, तो कहते 4 मुंह बन गए उसके। कोई बात ना,
अच्छा आगे देखिएगा, उसमें प्रलयकालीन पवन के थप्पड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना उस लोक तत्व कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। अब मैं आपको शिव पुराण सुनाता हूं, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि इस खुले समागम का यही एक विशेष लाभ हमारे को प्राप्त होता है कि हम जो कहना चाहें आप तक पहुंचा सकते हैं इनका, क्योंकि ये बिल्कुल नया ज्ञान है, फ्रेश ज्ञान है और दूसरे ज्ञान से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए इसको स्वीकार करने वाले बहुत कम आत्माएं पाएंगी, और वो पाएंगे जिनके ऊपर कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा की कृपा होगी। और आप अगर ढंग से इस बात को समझ गए, आप शास्त्र भी देखने की चेष्टा कीजिए फिर, और फिर आप अपने आप सब बहन भाइयों को बैठाकर समझा करोगे कि इस तिथि में बात है भाई, ये जो पुराना ज्ञान है ये क्यों फैल गया। जगह जगह पर संतों ने ये पुराणों की व्याख्या की, इनके गुणगान किए, आगे सुनने वालों ने आगे किए, आगे सुनने वालों ने आगे किए, वो जैसा भी उन्होंने सुना जो का तुम आगे संसार में समाज में फैल गया। अब ये जो कड़वा कड़वा ज्ञान है ये भी आपके सामने आ रहा है, ये भी इसमें समय लगेगा थोड़ा सा, और आपके घर घर बच्चा तक पहुंचेगा, और फिर विवश होना पड़ेगा इस ज्ञान को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि ये सच्चाई से परिपूर्ण है, ये सभी का को ये समूच कर देता है। इन्होंने तो अपने अपने लेवल में छोड़ दिया ज्ञान को, लेकिन इन कबीर साहब ने क्या किया, ये हाथी बना दिया, और हाथी बना के दिखा दिया कि हाथी ही है, ये सब मिला करके हाथी बना है। शिव पुराण में क्या लिखा है, 6वां अध्याय प्रश्न नंबर 120 122 से साहबार। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मन, तुमने लोक कल्याणकारी ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। महाप्रलय के समय से, निरंजन के द्वारा की गई महाप्रलय के समय से, यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार की दोबारा जो उत्पत्ति की गई है वहां से इनके शास्त्र शुरू होते हैं, लेकिन जो मूल उत्पत्ति हुई है वो केवल कबीर साहब का शास्त्र ही आपको बता पाएगा। महाप्रलय के समय से, जब महाप्रलय समय ये लोक ब्रह्मा विष्णु शिव सब खत्म कर दिए थे निरंजन भगवान ने, काल भगवान ने, उस समय से ये स्थावर जंगम के नष्ट होने पर जब सूर्य ग्रह तारों का से रहित होकर अंधकार में हो गया था और चंद्र जनरात अग्नि वायु कुछ भी कोई ना था, वही सदाशिव की मूर्ति है। जिसने ये सर्व काम किया वो सदाशिव है, जो ज्ञान में और शोभा युक्त है, अमूर्त है, परम तत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। सदाशिव कौन है? काल निरंजन को ये सदाशिव कहते हैं। शिव माने शक्ति, सदा माने अनादि, क्योंकि इनके लिए अनादि ब्रह्म ही है। ब्रह्म बहुत दिनों के बाद नष्ट होता है, एक महाप्रलय परब्रह्म करता है। उसमें क्या होता है कि पृथ्वी तत्व जितना है इसके ऊपर सब पानी पानी हो जाएगा। फिर 11 सूर्य आएंगे इस सौर मंडल में तक, उन 11 सूर्यों का जो एकदम इतना जोर की आंच बनेगी, इतनी अग्नि उठ जाएगी कि ये सब खत्म हो जाएंगे। पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म कर देगा और जल तत्व को अग्नि खत्म कर देगा, अग्नि को वायु खत्म कर देगा, वायु को आकाश अपने अंदर समा लेगा, आकाश को ओंकार निरंजन काल अपने अंदर समा लेगा और ओंकार निरंजन को परब्रह्म अपने अंदर समा लेगा। जब ये ओवरऑल 21 ब्रह्मांड की महाप्रलय होगी और फिर दोबारा रिकंस्ट्रक्शन की जाएगी। ये बहुत युगों के बाद, ये काफी युगों के बाद होता है, करोड़ों अरबों युगों के बाद ऐसा होता है, लेकिन वो भी नष्ट में आता है। तो यहाँ इसलिए इन्होंने इस निरंजन को सदाशिव भी मान रखा है। इस काल का ही सदाशिव ब्रह्मलोक के अंदर अपने रूप में रहता है
और शिव उपासकों को वो दर्शन दिखा देता है। वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अवर्चनीय प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वतंत्र शरीर वाली कभी नाश ना होने वाली शक्ति प्रकट की। अब देखो, अब बात कुछ लवा लग रही है, नजदीक आ रही है कि मैंने कल आपको सुनाया था कबीर साहब की वाणी का के अनुसार कि निरंजन ने उस शक्ति को खा लिया था, शेरा वाली को अपने पेट में, उसके पेट में पहुंच गई थी वह सूक्ष्म रूप बना के। यहाँ वो फिर बाहर निकाली थी सहजदास, जो कि पूर्ण परमात्मा के सतलोक में पुत्र हैं, और सतपुरुष के आदेश से तो वह प्रकृति बाहर आई थी, वह शेरा वाली बाहर निकाल दी थी जो निरंजन के पेट में थी। ये ध्यान से सुनना। और ये क्या कहते हैं कि उसने अपने शरीर से स्वतंत्र शरीर वाली कभी नाश ना होने वाली शक्ति प्रकट की। अब बात वहीं आएगी, लेकिन इन्होंने कंप्लीट ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। और सच्चाई जो की तो कबीर साहब की वाणी बिल्कुल सत्य है कि वो प्रधान, वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया, वही विकास से रहित बुद्धि तत्वों की जननी माता कहलाई। वह शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी त्रिदेव की माता। ये सुन लो ध्यान से। ये मैं आपको विष्णु शिव पुराण सुना रहा हूँ। शिव पुराण ये कह रहा है कि यही माता सेना वाली, इसको प्रकृति देवी जगदम्बिका और प्रधान प्रकृति माया, अष्टंगी, अंबिका, और ये तीनों देवताओं की माता है। ये क्या शिव पुराण किसी ने पढ़ा नहीं होगा? खूब पढ़ा। लेकिन जो कबीर साहब का ज्ञान ना होने से कड़ी जुड़ी कोई ना उन पर, इसलिए यह बात नो की नो छोड़ दी और अपना ढूंढे ठाए गए। भगवान शिव की कथाएं सुना दी, उनकी लीलाएं सुना दी, पर न्यो ना बताया कि इनकी माँ कोई और से, या तीनों देवताओं की माता। और यह किसके पास थी? इस सदाशिव यानी काल निरंजन, ये सदाशिव है। शिव माने शक्ति, सदा जो शक्ति है, शक्ति माने राम। राम जो है ये सदा राम कहो, यानी इनका अनादि सनातन भगवान कहो, ये सदा शिव कहो, ये काल निरंजन तीन रूपों में ब्रह्मलोक में रहता है। तीन देवों की माता नित्य और मूल कारण कही गई है, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली सुप्रभा है। सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके इस शेरा वाली को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। ये स्वर्गलोक में काशी है, उसका यहाँ एक डुप्लीकेट काशी यहाँ नाम दे रखा है। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वप्रिय है। उस क्षेत्र में परमानंद शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। ये काल निरंजन महाशिव और महापार्वती के रूप में उस निरंजन लोक अपने ब्रह्म लोक में रहता है। उसने उसी लोक में एक न्यारा जैसे स्थिति बना रखी है, एक न्यारा महाविष्णु लोक बना रखा है, एक महाब्रह्मा लोक बना रखा है, एक न्यारा महाशिव लोक बना रखा है। शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता। प्रलय काल में ब्रह्मा विष्णु महेश मर जाते हैं और ये ध्रुव प्रहलाद जैसी चौथी मुक्ति प्राप्त भी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वो ब्रह्मलोक समाप्त नहीं होता। इसी से उसको अभिमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिवजी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया। उस आनंद वन में शिवा शिव के रमण करते रहने पर शिवा और शिव, शिवा माने पार्वती, शिव माने ये काल निरंजन, इन दोनों का विलास करने से, वहां पर शयन करने से नारद जी उन्होंने किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई, यानी फिर बच्चे पैदा करने की उत्पत्ति उनकी उमंग हुई, इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल मौज बनता कर लो चोरी। मेरे बस की बात को ना, मतलब ऐसा जी करा कि कोई चीज मिल जाए उसने लकोकर भाग लो। अब वो
काफी दिन हमारे साथ रहने से अब उसने व्यक्ति चेंज कर दी, बदल गया वो लड़का, अब नहीं करता वो काम। तो उसमें अपने माँ बाप पिताजी के गुनाह पा गए उसमें। तो ऐसे ही ये क्या करता है, 3 रूपों में अपने 3 पुत्र उत्पन्न करता है काल भगवान, और उनको ब्रह्मा विष्णु शिव बना देता है। जब तक वो जवान होते हैं उनको मूर्छित रखता है, उनको नहीं मालूम तुम कहाँ थे कौन थे, मैं बोड़ी बूझ बना के दर दे की तो उठा गए, और इनको हम भगवान मान रहे हैं। ये सुनना जानता है। आगे शिव महापुराण में लिखा है, ब्रह्मा जी बोले श्री नारायण के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक, ये तो विष्णु तो हो गया, शिव जी तो उत्पन्न है, अरे ब्रह्मा उत्पन्न होगा शिव जी से, ये बताते हैं। ब्रह्मा जी बोले श्री नारायण के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका विशाल और अंत योजन का विस्तार है। अंत योजन की ऊंचाई थी। उसके साथ अर्थात पार्वती सहित शिव ने मुझे उत्पन्न किया। ब्रह्मा बतावा है कि पार्वती और शिव के संपर्क से यानी ब्रह्मा का जन्म हुआ। कौन से शिव थे? इस काल निरंजन थे। मुझे उत्पन्न किया, इस प्रकार मैं हिरण्याक्ष गर्भ से प्रकट हुआ, जिसके 4 मुख, लाल मस्तक, त्रिपुंड धारण किए हुए मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी ना देखा। शिव महापुराण। आगे लिखा है, हाँ ये समाप्त हुआ, ये और प्रकरण आ गया। अब मैं आपको क्या सुना चाहता हूँ। अब ये देवी भागवत महापुराण यह सारी पोल पाट देगी। ये कबीर साहब की कहानी को, कबीर साहब की यथार्थ मार्ग को सत्य करने के लिए इस चुनने और सीमेंट का सामने सहयोग लेना पड़ रहा है, और इन शास्त्रों के सामने कोई नहीं बोल सकता, और फिर भी बोलता है तो वो फिर उसकी अपनी नासमझी है, अज्ञानता, महाअज्ञानता है। देवी भागवत के बारे में, देवी भागवत महापुराण ये मेरे पास रखी है, श्री देवी भागवत महापुराण, और ये है रणधीर प्रकाशन हरिद्वार से द्वारा प्रकाशित है। अनुवाद पंडित ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी, इन्होंने इसका अनुवाद किया हिंदी में, क्योंकि ये संस्कृत में उपलब्ध थी पहले। अब हिंदी में जो क्या तो टीका हो गया इनका, और हिंदी में टीका हो गया तो हमारे जैसे असूत बैठ गया इनकी बात सुन का। न पहले संस्कृत बोलते थे, और संस्कृत हमारे समझ में आती नहीं थी, क्योंकि गांव के लोग अनपढ़ होते थे, शहरों के लोग भी अनपढ़ होते थे। विद्वान लोग केवल काशी विद्यापीठ में पढ़कर अपनी प्रभुता दिखाकर संस्कृत में बोला करते, और सुनने वाले बेचारे नादान, क्योंकि भगवान की कथा सुनने के इच्छुक होते थे, वह उनकी अब बैठे बैठे गर्दन लाया करते। उन्हें न्यों नहीं मालूम ये संस्कृत में के कौन से। एक समय की बात है, हम एक सत्संग हो रहा था, उसमें हम वैसे चले जाते थे, नाम लिया था, तो उसमें बड़े काफी विद्वान आए हुए थे, और पूरी स्टेज लग रही। जब वो खड़े हो ना, उनके महामंडलेश्वर, फलाना मंडलेश्वर, ये काशी विद्यापीठ से 4 विषयों के आचार्य फलाना राम, इतने बड़े बड़े बोला। फिर वो संस्कृत में ढूंढा ठा दे, संस्कृत बोलने जा घड़ी काफी देर तक, और फिर कुछ हिंदी में भी थोड़ी बहुत बताते थे। एक भगत जी मेरे देखते आकर बैठा, वो बैठ के 10 मिनट बैठा होगा, मैं बाहर घूमने चलेगा बाथरूम करने खातिर, तो वो न्योकन दादा बा कमाल का महात्मा है कि चाला पड़ रहा है, बहुत कसूता बोल रहा है। नो बोला वह तेरा समझ में आई केक है, बोला नो बेरा नहीं केक है, पर बोल रहा कसूता। बूझे तो नहीं बेरा यू कह रहा, सिर्फ उसकी धारावाहिक उसके उस भाषण से प्रभावित हो गया। नो नहीं बेरा यू बोल के रहा था, अरे नो क्यों कहते कही होगी कसूता महात्मा रहा बेरा ना, कसूती बहुत बढ़िया बात बता, और बात उसने नो नहीं बेरा वो कह क्या रहा है। तो ये न्योड़ गया हमारा सारा समाज। अब कबीर साहब ने बिल्कुल आम जन साधारण के लिए बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा बना के दे दी कि छोटा बच्चा भी जो ABC जानता हो ना, ये हिंदी की भी तो थोड़ी बहुत कोई इकाई जानता हो तो वो पढ़ सकता है और समझ सकता है। अब सुनिएगा, जन्मेजय कौन थे? ये
युधिष्ठिर के पोते थे, अभिमन्यु के बेटे थे। जन्मेजय ने पूछा ना, ये उसके जो युधिष्ठिर के पुत्र थे उसका नाम था राजा परीक्षित के पुत्र थे ये, और परीक्षित अभिमन्यु का लड़का था। तो जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन है, कैसे और कब प्रकट हुई? ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है ये सभी बातें आप जानते हो। मैंने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये 3 सगुण देवता हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो प्रश्न पूछा है कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा आदि का मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जैसे सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार ये 4 भाई हैं। इनकी आयु 5 वर्ष, इनका जो शरीर की मैन्युफैक्चर 5 वर्ष के बालक जैसी बनी रहती है अपने पिता ब्रह्मा के आशीर्वाद से। इनको सनकादि कहते हैं। सनकादिक का मतलब है चारों की तरफ इशारा, एक ही। ये ब्रह्मादि, ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, सो ये महान कठिन विषय है। एक समय की बात है, गंगा के तट पर सर्व ज्ञान संपन्न मुनिवर नारद जी विराजमान थे। वेद के सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता उन मुनि का मुझे दर्शन हुआ। कुशल प्रसन्न हो जाने के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा, मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं। ये व्यास जी कह रहा है और व्यास से ये जन्मेजय पूछ रहा है। जन्मेजय को व्यास जी कह रहा है कि यही प्रश्न मैंने नारद जी से किया था। तो अब वो कह रहे हैं कि मैंने नारद जी से कहा कि मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड की विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधानकर्ता कौन है। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया, मां शक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर जो मैं सिद्ध करना चाहता हूं, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे कबीर साहब की वाणी को सत्य को सिद्ध करने के लिए। सत्य को सत्य सिद्ध ये इन शास्त्रों से होगी, क्योंकि इनको ये सबको स्वीकार्य है, इनको कोई नकारा नहीं कर सकता।